ऑप्शंस ट्रेडिंग, नाम सुनते ही लगता है यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूल जाइए सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। आज हम लोग मिलकर उस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 419%। नहीं, ये कोई टाइपो नहीं है, ये एक सिंगल ट्रेड से मिला हुआ रियल रिटर्न है। सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? वेल, यही तो वो जादू है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को इतना पावरफुल और एक्साइटिंग बना देता है। इसी चीज को कहते हैं एसिमेट्रिक रिटर्न। फैंसी वर्ड है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट और उस पर बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल। और सच पूछो तो यही वो वजह है कि लोग ऑप्शंस की तरफ इतने अट्रैक्ट होते हैं। इस पावर को अनलॉक करने का जो पहला स्टेप है ना, वो बहुत ही सिंपल है, इसकी लैंग्वेज सीखना। तो अगर हमें ये समझना है कि इस तरह के रिटर्न्स आखिर आते कहाँ से हैं, तो सबसे पहले हमें प्रो ट्रेडर्स की उस सीक्रेट लैंग्वेज को, उस कोड को क्रैक करना होगा, क्योंकि यही वो भाषा है जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती है। और हाँ, इसे किसी बोरिंग डिक्शनरी की तरह मत समझना कि बस शब्द रटने हैं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मार्केट को समझने का कोड है। एक बार ये कोड क्रैक हो गया ना, तो फिर आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन ट्रेड्स में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सिर्फ छह सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, और इसे सुपर इजी बनाने के लिए हम एक सिंपल सी कहानी का सहारा लेंगे जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ देगी। सबसे पहला टर्म स्ट्राइक प्राइस। इसको ना एक फिक्स्ड या एंकर प्राइस की तरह सोचिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अजय और वेनु एक जमीन का सौदा करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से 6 महीने बाद अजय उस जमीन को 5 लाख रुपए में खरीद सकता है। अब चाहे उस टाइम मार्केट में उस जमीन की कीमत कुछ भी हो, 10 लाख 15 लाख, फर्क नहीं पड़ता। ये जो 5 लाख रुपए है ना, यही है उनका स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आईटीसी की ऑप्शन चेन। देखिए यहाँ कितने सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए कि हर स्ट्राइक प्राइस की एक अलग कीमत है। इसे कहते हैं प्रीमियम। जैसे यहाँ 340 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के लिए प्रीमियम कितना है? 4.75 रुपीज। नेक्स्ट टर्म है अंडरलाइंग प्राइस। ये बहुत सिंपल है, ये बस उस एसेट का, मतलब स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है। हमारी कहानी में ये जमीन का उस वक्त का मार्केट रेट होगा। और आईटीसी वाले एग्जाम्पल में जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था, तब शेयर 336.90 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था। तो यही 336.90 रुपीज अंडरलाइंग प्राइस है। सिंपल। अब आते हैं एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन पर। इसका सीधा सा मतलब है अपने उस राइट को, अपने उस अधिकार को यूज करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 महीने बाद अजय वेणु से कहेगा, चलो भाई मैं अपनी डील पूरी करना चाहता हूँ, मैं उस जमीन को हमारे तय किए गए 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये राइट सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही यूज किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन एक्सपायरी की। ये वो लास्ट डेट है जब कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहता है, उसके बाद खत्म। हमारी जमीन वाली डील में वो 6 महीने की डेडलाइन ही एक्सपायरी थी। शेयर मार्केट की बात करें तो इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली हर महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। और बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह ही ऑप्शंस में भी आपको अलग अलग एक्सपायरी साइकिल्स मिलते हैं। यानी आप करंट मंथ, मिड मंथ या फिर दूर के महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करने की काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, ऑप्शन प्रीमियम। ये क्या है? ये वो नॉन रिफंडेबल फीस है, वो टोकन अमाउंट जो बायर सेलर को देता है उस राइट को खरीदने के लिए। हमारी कहानी याद है? उसमें अजय ने वेनु को जो 1 लाख रुपए की अग्रीमेंट फीस दी थी ना, बस वही प्रीमियम है। यही ऑप्शन खरीदने की एक्चुअल कॉस्ट होती है। और हमारा आखिरी टर्म है ऑप्शन सेटलमेंट। अब इसमें ना एक्चुअल एसेट की डिलीवरी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक खरीदना या बेचना पड़ेगा। इसमें बायर और सेलर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को कैश में आपस में सेटल कर लेते हैं। जैसे अजय और वेनु असलियत में जमीन का लेन देन नहीं करेंगे, वो सिर्फ कीमत के डिफरेंस को कैश में आपस में हिसाब कर लेंगे। इंडिया में ज्यादातर इक्विटी ऑप्शंस इसी तरह यानी कैश सेटल्ड ही होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो अब क्लियर हो गई। अब असली मजा आएगा।
चलिए देखते हैं कि रियल मार्केट में ये 6 के 6 टर्म्स मिलकर प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो सिनारियो कुछ ऐसा है, एक ट्रेडर ए है जिसे लगता है कि जेपी एसोसिएट्स का शेयर यहां से ऊपर जाएगा, इसलिए वो एक कॉल ऑप्शन खरीदने का फैसला करता है। और ये रही उस ट्रेड की डिटेल्स। स्ट्राइक प्राइस 25 रुपए पर लॉक किया गया, प्रीमियम कितना दिया 1.35 रुपए पर शेयर, और लॉट साइज है 8000 शेयरों का। तो इस पूरे अधिकार को खरीदने का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 10,800 रुपए। और अब आता है रिजल्ट का दिन। एक्सपायरी पर जेपी एसोसिएट्स का शेयर 32 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ये 25 रुपए के स्ट्राइक प्राइस से काफी ऊपर है, जो कि हमारे ट्रेडर के लिए एक जबरदस्त खबर है। तो आखिर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। हर शेयर पर फायदा हुआ 7 रुपए का। कैसे? 32 रुपए का मार्केट प्राइस माइनस 25 रुपए का स्ट्राइक प्राइस। सिंपल मैथ्स। अब इसे लॉट साइज से मल्टीप्लाई करें तो ग्रॉस प्रॉफिट बना 56,000 रुपए। पर ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से प्रीमियम की कॉस्ट यानी 10,800 रुपए निकाल दें तो हाथ में आया नेट प्रॉफिट 45,200 रुपए। और यही कैलकुलेशन हमें वापस उस मैजिक नंबर पर ले आती है। सिर्फ 10,800 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 45,200 रुपए का प्रॉफिट। ये रिटर्न बनता है पूरे 419%। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सब बस उन 6 आसान शब्दों को समझने और सही से इस्तेमाल करने का कमाल है। लेकिन ठहरिए, हमने ये तो जान लिया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, हमने क्या तो समझ लिया, पर क्यों अभी भी बाकी है। मतलब उस ट्रेड का प्रीमियम एग्जैक्टली 1.35 रुपीज ही क्यों था, ना कम ना ज्यादा। और इसका जवाब यहाँ है। देखिए, प्रीमियम कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है, मार्केट में उतार चढ़ाव कितना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये सारी फोर्सेस मिलकर प्रीमियम की कीमत डिसाइड करती हैं, और ये कीमत लगभग हर सेकंड बदलती रहती है। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आखिर प्रीमियम को डिसाइड क्या करता है? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इसे ऊपर या नीचे पुश करती हैं? सच कहूं तो इसे समझना ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करने का नेक्स्ट लेवल है, और यही वो पजल है जो मार्केट को हमेशा इतना इंटरेस्टिंग बनाए रखता है।